हेलो फ्रेंड्स, मैं विजय कुमार विजय क्लासेज 91 में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आशा करता हूं आप एकदम स्वस्थ होंगे। तो चलते हैं दोस्तों अपने अगले टॉपिक, प्रश्न में 2 बार भाग देने की शर्त पर प्रश्न। तो दोस्तों, अगर आप हमारी वीडियो पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारी वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो दोस्तों शुरू करते हैं। प्रश्न ये है कि किसी संख्या में 140 से भाग देने पर 50 शेष बचता है। यदि उसी संख्या में 35 से भाग दें तो शेषफल कितना बचेगा। कोई संख्या है, उसमें 140 से भाग देते हैं, मतलब 140 से भाग दिया जा रहा है किसी संख्या में। कोई संख्या होगी, इस जगह मान लेते हैं संख्या। तब क्या शेष बच रहा है? तो शेष बच रहा है 50। ठीक है साहब। यदि उसी संख्या में 35 से भाग दिया जाए, उसी संख्या में जब 35 से भाग दिया जाता है तब ये पूछ रहा है कि तब शेषफल क्या आएगा। तो ऐसे प्रश्नों को दोस्तों कैसे करेंगे हम, कि जो ऐसे प्रश्नों में क्या होता है, जो दूसरा भाजक, ये पहला भाजक हो गया, ये दूसरा भाजक है। तो ऐसे प्रश्नों में जो दूसरा भाजक है, इससे पहला भाजक हमेशा डिवाइड होगा, यानी कि पहले भाजक में दूसरे भाजक का हमेशा पूरा पूरा भाग जाएगा। ये इसमें पूरा पूरा भाग जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर हम इस शेषफल में दूसरे भाजक से भाग दे दें तो हमें शेषफल कितना बचेगा ये हमें पता चल जाएगा। इसका तरीका यही है दोस्तों, इसमें जो पहले जो 140 से भाग देने पर जो शेषफल बच रहा है, जो पहला शेषफल है, उसी में हम दूसरे भाजक का भाग दे के देखते हैं। जो शेष बच जाता है वही इसका सवाल का आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों कैसे करेंगे, 35 का भाग हम लगा देते हैं 50 में, तो 35 एकम 35, कितना बचा? 15। तो ये 15 जो है वो शेषफल बच गया। क्या बच गया? शेषफल बच गया। यही इस सवाल का आंसर। दोस्तों इसमें इन सवालों में क्या करते हैं, जो हम संख्या के साथ करते हैं वही हम शेषफल के साथ करते हैं। अगर संख्या को दोगुना तिगुना संख्या का वर्ग किया जाए तो हम शेषफल का भी वर्ग करके हम दूसरे भाजक से भाग लगा देते हैं। इस संख्या का अगर 3 गुना किया जाए तो शेषफल का भी 3 गुना कर देंगे, फिर हम दूसरे भाजक से भाग लगा देंगे, तब भी आंसर वही आएगा दोस्तों। तो ऐसे सवालों को हम ऐसे ही करते हैं, और ऐसे सवालों में हमेशा दूसरे भाजक से पहला भाजक हमेशा भाग हो रहा होगा। तो ऐसे प्रश्नों को सिर्फ ऐसे ही करते हैं कि जो पहला शेषफल होता है उसमें हम कहते हैं दूसरे भाजक से भाग लगा देते हैं। अगर शेषफल को दोगुना तिगुना किया जा रहा है तो बस वो भागफल को दोगुना तिगुना किया जा रहा है, यानी किसी संख्या को दोगुना तिगुना किया जा रहा है तो शेषफल को भी हम दोगुना तीन गुना करेंगे। ठीक है। किसी संख्या का वर्ग किया जा रहा है तो हम वही क्रिया हम शेषफल के साथ अपनाएंगे। उसके बाद हम दूसरे भाजक से भाग लगा के देख लेंगे कितना शेष बचता है, वही आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऐसे प्रश्नों को सॉल्व इसी तरह किया जाता है। बस एक बार करना सीख गए दोस्तों तो सवालों को देखते ही आप आंसर लगा दोगे। तो ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं कि किसी संख्या को 36 से भाग देने पर 19 शेष बचता है। तदनुसार उसी संख्या को 12 से भाग देने पर शेषफल कितना आएगा। तो सॉल्व करते हैं ऐसे दोस्तों। 36 से भाग देने पर 19 शेष बचता है, शेषफल हमें प्राप्त हो गया। अब दूसरा भाजक कितना है? 12। 12 से 19 में भाग लगा देते हैं, वही शेषफल हो जाएगा दोस्तों। इसमें ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है, सीधा 12 का 19 में भाग लगा दो, बस आंसर आ जाएगा। तो 12 एकम 12, कितना बचा? 9 में से 2 गए 7। ये शेषफल हो गया दोस्तों, यही शेषफल हो गया, आंसर हो गया। जैसे अगला सवाल है, एक संख्या को जब 49 से विभाजित किया जाता है तो उसका शेषफल 32 आता है।
ये 2 से 7 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना होगा। तो इसमें इस सवाल का आंसर दोस्तों हो जाएगा, कैसे करेंगे इसे, एक संख्या को 49 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना आता है 32। ये पहला शेषफल है। ये तो उसे 7 से विभाजित किया जाए, ये दूसरा भाजक है, दूसरे भाजक से पहले शेषफल में भाग लगा देते हैं, वही उसका जो शेष बच जाए वही आंसर हो जाएगा। तो कितनी बार जाएगा, 7 चौके 28, कितना बचा 4 बचा, ये शेष हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला सवाल क्या है, एक संख्या x को 289 से विभाजित करने पर 18 शेष बचता है, उसी संख्या को 17 से विभाजित करने पर 22 शेष बचता है, तो 22 का मान बताओ। बिल्कुल वैसे ही है जैसे अभी हमने किया है। तो x को 289 से भाग देने पर 18 शेष बचता है, ये हमें पहला शेषफल मिल गया है। उसी संख्या को 17 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा, यानी 22 शेष बचता है, तो 22 का मान बताइए। तो दूसरा भाजक क्या है 17 और पहला शेषफल क्या है 18, तो पहले शेषफल में भाग लगा देते हैं दूसरे भाजक का, तो 17 एकम 17, कितना शेष बचा है, एक शेष बच रहा है, यही इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला सवाल है दोस्तों, किसी संख्या को 91 से भाग देने पर 17 शेष मिलता है, उसी संख्या को 13 से भाग देने पर शेषफल कितना होगा। तो दोस्तों शुरू कैसे करेंगे इस सवाल को, दोस्तों हमें शेषफल मिल रहा है, इसमें पहला शेषफल और दूसरा भाजक भी है, पहले 91 से भाग दिया गया है तब 17 शेषफल मिला है, फिर 13 से भाग दिया गया है, फिर शेषफल कितना मिलेगा, तो 13 दूसरा भाजक है, बस 13 का भाग लगा दो 17 में, 13 एकम 13, कितना बचा 4। दोस्तों यही शेषफल, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, 4 होगा। तो आई होप दोस्तों कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसे ही सवालों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ और जुड़े रहिए हमारे चैनल से, और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए दोस्तों। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, कल मिलते हैं कुछ नए प्रश्नों के साथ, अच्छे प्रश्नों के साथ, और इस टॉपिक को क्लियर करते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।